गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी हमने 4th चैप्टर में किया था कि कोई पार्टनर एडमिट करता है, इट्स मीन कोई पार्टनर आता है, तो उस समय हमारा जो रेशो है वो कम हो जाता है, जिसको हम सेक्रीफाइस रेशो से डिनोट करते थे। अब हमारा क्या है कि कोई पार्टनर जाएगा तो हमारा रेशो इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। ठीक है, तो क्या है कि साझेदार को फर्म को उचित नोटिस देकर अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है, जिससे किसी के अवकाश ग्रहण करने पर पुराने साझेदारों की साझेदारी जो है वह समाप्त हो जाती है, परंतु फर्म कार्य करती रहती है और शेष साझेदारों के बीच नए साझेदारी की स्थापना हो जाती है। इसमें भी वो क्या होता है कि जैसे जिस प्रकार कोई पार्टनर जब नया आता है वो भी गुडविल में हिस्सा लेता था, रिजर्व में हिस्सा लेता था, ऐसे ही जब कोई पार्टनर जाएगा तो वो भी शेयर इन गुडविल यानी कि अपनी गुडविल में हिस्सा लेगा, शेयर इन रिजर्व में हिस्सा लेगा, एंड रिवैल्यूएशन ऑफ क्या होगा, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, पिछले चैप्टर में किया है सेम। तो इसी तरीके से हम अब जितने भी पार्टनर जो अवकाश ग्रहण करते हैं उनसे संबंधित जो हमारी समस्याएं आती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इस चैप्टर में निकालना गेनिंग रेशो, कि गेनिंग रेशो क्या होता है, और गेनिंग रेशो निकालना सीखेंगे। आप जैसे ओल्ड रेशो सीखा था, सेक्रीफाइस किया था हमने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, उसी प्रकार अब हम गेनिंग रेशो निकालना सीखेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है बेटा, इसके अलग अलग केस हैं। उसके बाद हम गुडविल निकालना सीखेंगे, गुडविल के फॉर्मूलेज और आपको मेथड सारे सिखा दिए हैं। अब इसमें दोबारा मेथड नहीं सिखाए जाएंगे, सीधा ही हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। फिर है रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग, फिर है जनरल एंड रिजर्व की अकाउंटिंग, एंड किस तरीके से हम नए पार्टनर्स के आने पर या पुराने पर जाने पर उसको क्या भुगतान करते हैं, और कैपिटल का लाभ विभाजन अनुपात में समायोजन, जो हमने लास्ट टॉपिक अभी 4th चैप्टर में पढ़ा है। अब है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टॉपिक में है कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और शेष साझेदारों के नए अनुपात में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उससे संबंधित कुछ भी कहा नहीं जाता, तो कैसे होता है। तो बेटा इस केस में कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे आपको इलस्ट्रेशन 1 में क्या रखा है, XYZ पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:1, कैलकुलेट न्यू रेशो। आपको न्यू रेशो करना है XYZ, तो आपका जो पार्टनर जाएगा उसको हटा देंगे, बाकी रेशो सेम रहेगी। जैसे x बोला, पहले x हटा दिया, यानी x का रेशो कितना था 3, तो 3 हटा देंगे, बच जाएगा 2 और 1। फिर y का है तो y का हटा देंगे 2, 3 और 1। फिर z का हटा देंगे तो कितना आएगा 3 और 2। इस तरीके से आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है इस केस में।